तो इनको रिग्रेट हो रहा है, इनको कहीं ना कहीं लगता है कि सब कुछ फिर से शुरू किया जा सकता है। ये कहीं ना कहीं सोच रहे हैं ना कि आपसे एक बार बात किया जाए। जान रहे हैं कि इतना आसान नहीं है आपके पास आना, बिल्कुल भी ट्रस्ट मत करिएगा। नो, ये शादी की बात करने तो आएंगे, यूज करने आएंगे, यूज करके चले जाएंगे। नहीं गाइस, नहीं। एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल टारो रीडिंग विद कृति में मैं आप सभी का बहुत स्वागत करती हूँ। कैसे हैं आप सब? आशा करती हूँ आप सब बहुत अच्छे होंगे। मैं भी बहुत ज़्यादा अच्छी हूँ। सो गाइज, मैं लेकर आई हूँ एक न्यू रीडिंग, जिसका टॉपिक है अपडेट। आपके पार्टनर की क्या करंट फीलिंग्स हैं आपको लेकर। ओके, बिल्कुल अपडेट वीडियो है जिसमें हम लोग चेक करेंगे कि आपकी पार्टनर की क्या करंट फीलिंग्स हैं आपको लेकर, जिनके साथ भी आप डील कर रहे हैं, जो भी आपके करंट पार्टनर है उनकी क्या करंट फीलिंग्स हैं आपको लेकर। आज के इस वीडियो में हम लोग चेक करने की कोशिश करेंगे। ओके गाइज, चलिए इस रीडिंग को स्टार्ट करते हैं। बिफोर स्टार्टिंग दिस वीडियो, दिस इज कलेक्टिव एंड जनरल रीडिंग, सो मे बी इट्स रेजोनेट विथ यू, मे बी नॉट, सो प्लीज कीप एन ओपन माइंड गाइज। ओके गाइज, चलिए इस रीडिंग को स्टार्ट करते हैं। बिफोर स्टार्टिंग दिस वीडियो, दिस इज ऑल्सो टाइमलेस एंड जेंडरलेस गाइज। और मैं सबसे पहले आपकी लाइफ में क्या चल रहा है ना, वो चीज़ चेक करूंगी। सबसे पहले आपकी लाइफ में क्या चल रहा है वो चीज़ मैं चेक करूंगी। इसीलिए अपना नाम ले 3 बार, और कोई भी मंत्र आता है तो ज़रूर उसे चैंट करें। ओके, चलिए देख लेते हैं कि आपके लाइफ में क्या चल रहा है, रिलेशनशिप में, करियर में, फैमिली में, ताकि आपको लगे कि हाँ ये पूरी आपकी रीडिंग है। अगर पूरी नहीं भी है, जितना परसेंट भी रेजोनेट होता है प्लीज़ उतना परसेंट ले। ओके, मैं आप लोग से तो यही बोलूँगी गाइस कि आप अपना नाम ले 3 बार। रीडिंग देखने से पहले हमेशा नाम ले 3 बार, या मंत्र आता है तो मंत्र चैंट करें। ओके, इससे रीडिंग ना बहुत आपके लिए ही निकलेगी। चलिए देख लेते हैं कि आपके लाइफ में क्या चल रहा है। ओके, ताकि आपको लगे कि आपकी वीडियो है। ले लिए नाम गाइस, चलिए देख लेते हैं आपके लाइफ में क्या चल रहा है। ओके, कार्ड्स खुद आ रहे हैं। गाइडेंस मुझे कहीं ना कहीं दिखाई दे रहा है अभी आप किसी गाइडेंस में हो गाइस, और डेफिनेटली आप किसी गाइडेंस में हो। ये गाइडेंस या तो एंजल के गाइडेंस में है, परमात्मा के गाइडेंस में है, या कोई सखी या सखा यानी फ्रेंड आपको कहीं ना कहीं गाइड कर रहा है इस समय पर, या आपके एक बहुत क्लोज पर्सन या फैमिली वाले आपको गाइड कर रहे हैं गाइस। ओके, मुझे ऐसा दिखाई दे रहा है, क्योंकि गाइडेंस की एनर्जी में इतनी आसानी से लोग नहीं आते हैं। बहुत कंफ्यूज रहते हैं, बहुत इम्बैलेंस रहते हैं, बहुत प्रॉब्लम में रहते हैं, फिर उसके बाद ही गाइडेंस की एनर्जी उन्हें मिलती है। और आप हैं गाइडेंस की एनर्जी में, यानी कि पास्ट में बहुत कुछ आपने झेला है, बहुत कुछ फील किया है, और फिर उसके बाद कहीं ना कहीं आपको सोल्यूशन मिलना शुरू हुआ है आपकी ज़िंदगी में। ओके, जहाँ तक मैं देख पा रही हूँ आपकी ज़िंदगी में। और एक मिनट जी, चलिए और देख लेते हैं आपकी लाइफ में और क्या चल रहा है। ओके, न्यू वर्जन। अभी तो आप न्यू वर्जन में मुझे नज़र आ रहे हैं। आप एक गाइडेंस एंड न्यू वर्जन में आप मुझे नज़र आ रहे हैं, जिसमें मुझे दिखाई दे रहा है गाइस कि आप अपनी लाइफ में बहुत कुछ फील किए हो, बहुत कुछ फील किए हो, और उसके बाद ही आप न्यू वर्जन में हो। यानी कि आपकी पेनफुल एंडिंग हो चुकी है, या तो बहुत सारे लोगों के लिए होने वाली है। 80% लोगों के लिए आपकी लाइफ में पेनफुल एंडिंग हो चुकी है, बाकी के 20% लोगों के लाइफ में होने वाली है। जहाँ तक मैं देख पा रही हूँ अभी आपको किसी चीज़ का ना भय नहीं है, किसी चीज़ का मोह माया नहीं है, आपको किसी से अब मतलब नहीं है, आपको अब किसी के साथ रहना नहीं है, किसी पे विश्वास नहीं करना है। जहाँ तक मैं देख पा रही हूँ बस आपने खुद की ज़िंदगी बना ली। मुझे जहाँ तक दिखाई दे रहा है ना गाइज, आपने खुद की ज़िंदगी बना ली, क्योंकि गाइडेंस के बाद ही देख लो न्यू वर्जन का कार्ड है। अपनी शक्तियों को, अपनी इच्छाओं को, मनोकामनाओं को आप कहीं ना कहीं ऊंचे स्थान पर लेकर जा रहे हैं। अब आप पीछे मुड़कर नहीं देखेंगे कि आपका क्या छूटा, क्या रह गया। पीछे का पीछे ही आपने छोड़ दिया, क्योंकि आइसोलेशन है।
आपको जो भी आपके पार्टनर है ना, आपके रिलेशनशिप से रिलेटेड मैं देख पा रही हूँ कि आप बहुत परेशान रहे हो, बहुत आइसोलेट में रहे हो, बहुत ज़्यादा सेपरेशन रही, हर्ट हुए, धोखा मिला, तो कहीं ना कहीं ये सारी चीज़ें मैं देख पा रही हूँ। अकेलेपन में आपने काफ़ी ज़्यादा रोया है खुद को आइसोलेट करके। ये नहीं कि आपको लोगों ने आइसोलेट किया, आप खुद रहना चाहते थे आइसोलेट। किसी को अपनी आंसू आप नहीं दिखाना चाहते थे कि आप रो रहे हो, किसी को आप अपना दुख दर्द नहीं दिखाना चाहते थे कि आप दुख दर्द में हैं। आपको जो लगा आपने अकेले में किया, अकेले में रोए, अकेले में तड़पे। अभी जो एनर्जी है ना, ये बाहरी एनर्जी गाइडेंस एंड न्यू वर्जन की देख पा रही हूँ, जहाँ पर आप अपनी पहचान बनाने में लगे हैं। लेकिन अकेले में कहीं ना कहीं ये चीज़ होती है, अभी भी, पहले भी थी, अभी भी है। और इसके अलावा मैं देख पा रही हूँ ना, जिनसे आप सच्चा प्यार करते थे उनसे ही आपको बहुत तगड़ा धोखा मिला। ठीक है, ये चीज़ मैं कहीं ना कहीं देख पा रही हूँ। आपको अपने पार्टनर से ही बहुत तगड़ा धोखा मिला, और कह सकती हूँ आप दिल ही दिल में कहते हो, मन ही मन में कहते हो कि वो क्यों नहीं समझ पाए आपको। ठीक है, ये चीज़ भी मुझे कहीं ना कहीं दिखाई दे रहा है। और भी हम लोग चेक करेंगे आपकी लाइफ में क्या चल रहा है, क्या नहीं चल रहा है। ओके ओके, हीलिंग। बहुत कष्ट है, बहुत ज़्यादा, बहुत कष्टदायक से आप खुद को हील कर रहे हो गाइस, बहुत कष्टदायक से आप खुद को हील कर रहे हो। मतलब खुद को रिकवर करना पॉसिबल नहीं है। आखिर कैसे आप खुद को रिकवर करेंगे? अगर आप 50 जगह भी टैरो रीडिंग लेते हैं ना, लोग आपको बोलते हैं कि खुद पर फोकस करो, लेकिन कैसे होगा फोकस? हील करना आपको खुद के लिए आसान नहीं था और नहीं है। कुछ लोगों ने किया है खुद को हील, कुछ लोग कर रहे हैं, लेकिन ये आसान बिल्कुल भी नहीं है। वैसी सिचुएशन से बाहर निकलना जिस सिचुएशन में आप पिछले 8 साल 3 साल से हैं, जिनके साथ आपकी बहुत बॉन्डिंग है, बहुत तगड़ा बॉन्डिंग थी। ठीक है, बहुत सारे लोग मैरिड हो सकते हैं, बहुत सारे लोग अनमैरिड हो सकते हैं, लेकिन आपकी अवेयरनेस हो रही है, जहाँ तक मैं देख पा रही हूँ। या डेफिनेटली आपकी अवेयरनेस हो रही है। ओके ओके गाइस, चलिए देख लेते हैं आपके पार्टनर की क्या एनर्जीज है। जो भी आपके करेंट पार्टनर है उनकी क्या एनर्जीज है, उनका नाम लीजिए फटाफट। आप अपने पार्टनर की नाम ले फटाफट, और फिर उसके बाद देखिए कि आपके पार्टनर की क्या एनर्जीज है। ओके अगर आपसे ये रेजोनेट हुआ है तो ज़रूर मुझे बताइए कमेंट बॉक्स में, और राधे राधे ज़रूर ड्रॉप करिए कमेंट बॉक्स में। अगर पर्सनल रीडिंग लेना है तो स्क्रीन पर आपको मेरा मेल आईडी दिख रहा होगा, जहां से आप मुझसे कंसल्ट कर सकते हैं। ओके मैं आपको बिल्कुल भी ये नहीं बोलूँगी कि आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें या कुछ भी करें, मैं बस बोलूँगी राधे 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 कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखें। ठीक है, बस इस रीडिंग को क्लेम करें और राधे राधे ड्रॉप ज़रूर करें। मैं बस आपको सिर्फ और सिर्फ यही बोलूँगी। चलिए देख लेते हैं आपके पार्टनर की क्या एनर्जीज है आपको लेकर, मोमेंट टू मोमेंट। दर दर की ठोकरें खा रहे हैं, भटक रहे हैं अपने जीवन में कहीं ना कहीं, और आपके मन में भी यही चल रहा होगा। आप इनको ऐसा सेंड कर रहे हो ना, भटके तू भटक, ऐसे कहीं ना कहीं आप बोल रहे हो, क्योंकि इन्होंने जो आपको तकलीफ दिया है ना, कहीं ना कहीं इनके पास लौट के आ रहा है। ये अभी अपने जीवन में डिफ़िकल्टीज फेस कर रहे हैं। अपने लाइफ में ये स्टेबल नहीं है, अभी बहुत इम्बैलेंस है। और एनर्जी देख पाऊँ तो ये कहीं ना कहीं आपको जो सेंड दिए थे वो इनको मिल रहा है। बहुत मोमेंट टू मोमेंट मैं देख पा रही हूँ इनके लाइफ में। ओके और देख लेते हैं इनकी क्या एनर्जीज है आपके लिए। सोरो अकेले में कहीं ना कहीं बहुत अकेला हो चुके हैं अपनी ज़िंदगी में, ये कोई साथ नहीं है इनके, अपने ज़िंदगी में बहुत अकेला हो चुके हैं, और अकेलेपन में कहीं ना कहीं बहुत ज़्यादा रोते हैं, घबराते हैं। कह सकूँ तो पहले इनके साथ हर कोई था, लेकिन अब इनके पास कोई नहीं है। ठीक है, जब आपके साथ ऐसा अत्याचार हुआ, आपके साथ बहुत गलत हुआ है। मैं कह सकती हूँ कि आपके साथ बहुत गलत हुआ है, क्योंकि आइसोलेट के बाद हीलिंग की एनर्जी में आना, समझ रहे हो आप? आइसोलेट के बाद हीलिंग की एनर्जी में आना कितना डिफ़िकल्ट है। मतलब कोई साथ नहीं दिया आपको, आप अकेले ही खुद को हील किए हो,
आप खुद को अकेले ही संभाले हो, चलना सीखे हो अकेले ही, कोई चलना नहीं सिखाया आपको। कहीं ना कहीं मैं देख पा रही हूँ ये तो चले गए थे और बहुत महीने हो गए आप लोग के बीच में बात नहीं हुआ, करीबन 3 महीना या 3 हफ्ते से आप लोग के रिलेशनशिप में बिल्कुल भी कॉन्टैक्ट लेस से कोई भी बात नहीं हुआ। खैर, इनकी एनर्जीज की बात करें तो सोरो की एनर्जी है, विच इज़ बहुत ही ज़्यादा अकेलापन ये फील कर रहे हैं, बहुत ज़्यादा, कोई साथ नहीं है इनके, थक चुके हैं ये अपने जीवन में। और अगर मैं बोलूँ कि आपको याद करते हैं या नहीं, तो बस ये यही सोचते हैं कि इन्होंने गलत किया, ये बस यही बोलते हैं कि मैंने गलत किया, बस ये चीज़ मैं देख पा रही हूँ। इनको ऐसा नहीं करना चाहिए था, ये ऐसा बोल रहे हैं, सोच रहे हैं। और पॉलिटिक्स की ऊर्जा देख लो, इनको पता है कि इन्होंने आपके साथ गेम खेला था, ठीक है, ये उन्हीं का कर्मा इनको मिल रहा है। इन्होंने आपके साथ डबल फेस रखा था, इन्होंने आपके साथ गेम खेला था और इनको सब पता है। और मैं वही चीज़ देख पा रही हूँ ना, आपको भी विश्वास नहीं हुआ कि ऐसे कैसे हो सकता है। और बस मैं यही देख पा रही हूँ कि इनको सब रियलाइज़ हो रहा है कि इन्होंने ऐसा किया आपके साथ, बहुत बड़ा ट्रांसफॉर्मेशन लेकर आए थे। बट एक न्यू एनर्जीज में देख पा रही हूँ जिसमें मुझे ऐसा लग रहा है ना कि समथिंग कुछ एंड होने वाला है, या तो ये कनेक्शन बिल्कुल ख़त्म होने वाला है, आप दोनों का रिश्ता बिल्कुल जड़ से ख़त्म होने वाला है, और या तो ये क्लैरिटी देने आएंगे, ठीक है, या तो ये क्लैरिटी देने आएंगे या तो ये रिश्ता जड़ से ख़त्म होने वाला है। देख लो, ट्रैवलिंग का कार्ड है, क्लैरिटी देने आएंगे और नहीं तो जड़ से ख़त्म होने वाला है। मुझे ये मैसेज मिल चुका है, इनोसेंस का कार्ड है बॉटम द डेक में। ओके, देखो ये जो भी पार्टनर है ना, बहुत गंदा गेम खेले आपके साथ, आपके मुंह पर आपके जैसा, दूसरे के मुंह पर दूसरे जैसा, ठीक है, आपका ना हो सके, ये आपका ना हो सके, ये चीज़ मैं कहीं ना कहीं पिक कर पा रही हूँ, देख पा रही हूँ। नहीं करना चाहिए था इनको ऐसा, क्योंकि आपको बहुत तकलीफ हुआ है अपने जीवन में, अपने रिश्ते में, आपने अपने लाइफ में, मैरिड हैं या अनमैरिड हैं, जो भी हैं, बहुत तकलीफ आपने झेला है। गाइडेंस की एनर्जी में आए, जब आपने खुद को समझा, जब आपने अपनी स्थिति को रिकवर करने लगे, आपकी पेनफुल एंडिंग हुई, लेकिन फिर उसके बाद आप बहुत ज़्यादा अकेले में पागल होते थे। बहुत मुश्किल है यार हीलिंग की एनर्जी में आना, बहुत मुश्किल है। आइसोलेशन से आपने हीलिंग की एनर्जी तय किया, लोगों के ताने सुन सुन के, कनेक्शन के ताने सुन सुन के। लोग आपकी इज्जत नहीं करते थे, लोग कहीं ना कहीं, क्या मैं बोलूं, ख़त्म कर दो ये कनेक्शन को, मैं आपके सामने हाथ जोड़ती हूँ, क्योंकि ये इंसान ने आपके साथ पॉलिटिक्स खेला है। ये आएंगे, मुझे 80% लोगों के लिए लग रहा है ना कि ये दोबारा आएंगे, पॉलिटिक्स मतलब डबल फेस लेकर कुछ क्लियर करने, बहुत जल्द 8 हफ्ते के अंदर ये आएंगे बात करने। ट्रैवल, दूरी है आप लोग के रिश्ते के बीच में, दूरी में देख पा रही हूँ, डिस्टेंस में देख पा रही हूँ। कुछ लोगों के लिए ये आपके हस्बैंड, या आप मैरिड हो सकते हैं विद अनदर पर्सन, ये मैरिड हो सकते हैं विद अनदर पर्सन, ये मैरिड हो सकते हैं विद अनदर पर्सन, बट डिवोर्स चल रहा होगा, और आप अनमैरिड हो सकते हैं। कुछ लोगों में तो मुझे ये भी दिखाई दे रहा है, या आपका भी डिवोर्स चल रहा है, इनका भी चल रहा है, बट मुझे तो ऐसा दिखाई दे रहा है ना कि या तो एक मैरिड है या एक अनमैरिड है, या तो दोनों मैरिड है विद द सेम पर्सन, ठीक है। देखो फैमिली क्या करेगी, लड़के वाले की भी फैमिली क्या करेगी, आपकी भी फैमिली क्या करेगी, जब इंसान ही सही नहीं है। अगर ये सही होते ना तो किसी से आपको सुनना नहीं पड़ता जितना आपने सुना, ठीक है। चलिए मेन टॉपिक पर आते हैं, अपने पार्टनर के नाम ले, मेल या फीमेल जो भी हैं उनका नाम लीजिए, देख लेते हैं कि उनकी क्या करेंट फीलिंग्स हैं आपको लेकर। अगर आपको पर्सनल रीडिंग लेना है ना गाइस, विदाउट एनी कन्फ्यूज़न, तो आप पर्सनल रीडिंग ले लीजिए, 24 घंटे के अंदर आपको रीडिंग मिल जाएगी। ओके, चलिए देख लेते हैं आपके पार्टनर की क्या करेंट फीलिंग्स हैं आपको लेकर, जो भी आपके करेंट पार्टनर हैं उनकी क्या करेंट फीलिंग्स हैं आपको लेकर। सबसे पहला कार्ड है 5 ऑफ कप्स, कैंसर, स्कॉर्पियो, पाइसेस। बहुत ज़्यादा रिग्रेट हो रहा है इनको, इसी वजह से लगता ही आएंगे। एनर्जीज मैंने पहले ही पता लगा लिया, मुझे पहले ही पता लग गया। बहुत डिसअपॉइंटेड ये फील कर रहे हैं, जो भी आपके साथ धोखा दिया, जो भी आपके साथ फ्लर्ट किया, जो भी इन्होंने आपके साथ किया ना,
इनको बहुत ज़्यादा रिग्रेट हो रहा है अपनी लाइफ में। ये रिग्रेट कर रहे हैं कि ऐसा नहीं करना चाहिए था। वो चीज़ मैं देख पा रही हूँ, फीलिंग्स में आपके लिए देख पा रही हूँ कि कहीं ना कहीं अपनी जो भी इन्होंने गलतियाँ की हैं उसको बार बार दोहरा रहे हैं, बार बार सोच रहे हैं। एनर्जीज़ में भी मैंने आपको बताया कि इन्होंने जो आपके साथ किया वही याद कर रहे हैं, या आपको याद नहीं कर रहे हैं, इन्होंने आपके साथ क्या किया ना वो याद कर रहे हैं, जो मेन इम्पॉर्टेंट है। तो इनको रिग्रेट हो रहा है, इनको रियलाइज़ हो रहा है। ये बहुत उम्दा बात है, बहुत अच्छी बात है कि इनको रियलाइज़ हो रहा है, होना भी चाहिए। क्योंकि बहुत सारे लोग जो मुझसे रीडिंग लेते हैं उनका बहुत सारा क्वेश्चन रहता है, जिसमें से एक क्वेश्चन ये भी रहता है हर एक नंबर पे कि उनको रियलाइज़ होगा क्या, उनको एहसास होगा कि उन्होंने कितना गलत किया है। मैं जितने भी रीडिंग करती हूँ ना, एक क्वेश्चन ये ज़रूर रहता है कि उनको रियलाइज़ होगा। मैं ये चीज़ देखती हूँ, ठीक है। और इनको रियलाइज़ हो रहा है कहीं ना कहीं, ये खुद में हारे हुए फील कर रहे हैं, खुद में हारे हुए। लेकिन इनके चाल को आप सीरियस मत लेना। ये पॉलिटिक्स यूज करके आएंगे आपके पास। पहले तो आपके पास आएंगे, बात करेंगे, देखेंगे कि आपके लाइफ में क्या चल रहा है, ठीक है। आपने बहुत मुश्किल से खुद को रिकवर किया है, सो प्लीज़, ठीक है। और देख लेते हैं इनकी क्या करेंट फीलिंग्स हैं आपके लिए। दी स्टार का कार्ड है, ओके। इनको ऐसा लगता है ना गाइस, कुंभ राशि के हो सकते हैं या स्कॉर्पियो वृश्चिक राशि के हो सकते हैं, एयर साइन मुझे दिखाई दे रहे हैं। ये कहीं ना कहीं इनको ऐसा लग रहा है ना कि आप इनको माफ़ कर दोगे, ठीक है। आपके अंदर आ गया फेथ। ये कहीं ना कहीं आपकी एनर्जीज को ये फील कर रहे हैं। इनको कहीं ना कहीं लगता है कि सब कुछ फिर से शुरू किया जा सकता है, सब कुछ सही किया जा सकता है, ठीक है। ये आने वाले हैं, मुझे ऐसा दिखाई दे रहा है कि ये बिल्कुल एक्शन लेंगे। और देखो 2 ऑफ पेंटिकल है, टॉरस, वर्गो, कैप्रिकॉन, जिसमें कैप्रिकॉन की एनर्जी मुझे बहुत ज़्यादा दिखाई दे रही है। और ये टाइम मैनेज करके ये आपके पास आने वाले हैं, बैलेंस डिसीजन ये लेने वाले हैं। ये कहीं ना कहीं सोच रहे हैं ना कि आपसे एक बार बात किया जाए, आपके साथ एक बार मिला जाए, आपसे कम्युनिकेट किया जाए, अपनी गलतियों का कहीं ना कहीं उनके सामने दिखाया जाए। देखो डायरेक्ट ये आपके बारे में नहीं सोच रहे हैं। इन्होंने बहुत गलत चीज़ आपके साथ किया है जो इनको नहीं करना चाहिए। इन्होंने धोखा दिया है आपको, ठीक है, धोखा दिया है आपको, आपका दिल टूट सा गया था। तो वो उसके चलते ना इनको बहुत ज़्यादा रिग्रेट हो रहा है कि मुझे ऐसा नहीं करना चाहिए था। ये या तो मुझे ये इंट्यूशन आ रही है कि किसी और के साथ कनेक्शन बना दिए, ये किसी और के साथ शादी करने वाले थे। ये देखो, ये वो चीज़ को देख कर ना ये आ रहे हैं कि कैसे आपका दिल तोड़ से दिए। तो वो चीज़ कहीं ना कहीं सोच रहे हैं कि नहीं, आपके साथ एक फिर से नया जर्नी शुरू करना चाहिए, यही ये सोच रहे हैं। और यही सोच के ये आना चाह रहे हैं। और 9 ऑफ वैंड्स, एरीज, लियो, सैजिटेरियस। बट बस वो चीज़ इनमें ना हिम्मत नहीं मिल रही है कि किस तरह ये आपको फेस करें, किस तरह, मतलब जो लास्ट बाउंड्रीज आप लोग के रिलेशनशिप में बनी ना, उसकी वजह से ये ना कहीं इनको इनकी लैक ऑफ करेज हो गया। तो कहीं ना कहीं ये बहुत फेथ रख कर आएंगे, बहुत ज़्यादा ऐसा सोच कर आएंगे कि आप इनको माफ़ कर दोगे। बट मैं नहीं बोलूँगी कि आप इनको माफ़ करना, क्योंकि ये कुछ ना कुछ प्लानिंग करके आएंगे। इनकी क्या प्लानिंग रहेगी, अच्छी रहेगी, नेगेटिव रहेगी, वो भी हम चेक करेंगे। लेकिन पहले देख लेते हैं इनके और क्या करेंट फीलिंग्स हैं आपके लिए। ओके, देख लो 5 ऑफ वैंड्स, एरीज, लियो, सजिटेरियस। काफ़ी कंपटीशन है, ये जान रहे हैं कि इतना आसान नहीं है आपके पास आना, बात करना, ये जान रहे हैं, ठीक है। जो भी कन्फ्लिक्ट हुआ, जो भी आप लोग के रिलेशनशिप में डिसएग्रीमेंट हुआ, जो भी आप लोग के रिलेशनशिप में टेंशन वाला माहौल बना ना, वो आसान नहीं है सबको फिर से क्लीन करना, क्लियर करना, ठीक है। तो ये बहुत प्लानिंग कर रहे हैं, बहुत ज़्यादा सोच रहे हैं, पॉलिटिक्स यूज़ करेंगे कि कैसे कैसे क्या करना है, कैसे आपके पास आना है। तो वो चीज़ देख पा रही हूँ। शुरुआती दौर में बिल्कुल भी ट्रस्ट मत करिएगा। देख लेती हूँ पॉलिटिक्स के पीछे क्या रीज़न है। ये पॉलिटिक्स आपसे सच में दिल लगाने वाला है या आपका दिल फिर से तोड़ने वाला है। देख लेती हूँ ये पॉलिटिक्स कौन सा पॉलिटिक्स है। ये कहते हैं ना शाम दाम दंड भेद करके ये आने वाले हैं। तो देख लेती हूँ पॉजिटिव रिजल्ट है या नेगेटिव। यूनिवर्स प्लीज़ मुझे बताएं। मून, नो, नहीं, नेगेटिव है। बहुत फिर से आएंगे, बहुत इल्यूज़न देंगे, बहुत ज़्यादा ख्वाब दिखाएंगे, बट नहीं होगा, फेयर नहीं करेंगे। नो नो, इनका पॉलिटिक्स नेगेटिव है, ठीक है। ये शादी की बात करने तो आएंगे, बट से यूज़ करने आएंगे, यूज़ करके चले जाएंगे। नहीं गाइस, नहीं, हम आपको कभी भी ये नहीं बोलेंगे ना कि आप इनकी बात माने, ठीक है, कभी नहीं।
क्योंकि ये फिर से कहीं ना कहीं आपको दिल तोड़ेंगे। ठीक है, बहुत ज़्यादा गलत लग रहा है मुझे। अच्छा हुआ हमने आपको बता दिया ये चीज़। चलो थैंक गॉड कि हमने ये चीज़ देखा। चलिए देख लेते हैं नेक्स्ट एक्शन क्या है आपके पार्टनर का। सन, या डेफिनेटली आएंगे, क्लैरिटी तो मिलेगी, आप क्लियर कर लोगे चीज़ों को। अंडर टेम्परेंस, बैलेंस लाइफ में आने वाला है। इनके साथ भी बैलेंस आ जाएगा, ये पॉजिटिव वे में है, बट रिलेशनशिप स्टार्ट करने का बैलेंस नहीं आएगा। हाँ, सुकून मिल जाएगा भाई कि इनको रिग्रेट तो हुआ। लव मैसेजेस देख लेते हैं। लव डिज़ायर पहले हम लोग चेक करेंगे कि क्या है इनका लव डिज़ायर। कंपैटिबिलिटी बनाना चाहते हैं, मतलब बातचीत ख़त्म नहीं करना चाहते। अदर रेम्बोरी पर कुछ मैसेज सेंड करेंगे जिसमें दिखाएंगे कि आपसे बहुत प्यार करते हैं, बहुत 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 प्यार करते हैं, लेकिन हमने एनर्जीज चेक कर लिया है, सो बच के रहना। और भी लव मैसेज देखो, कुछ लोगों के पार्टनर, ऐसा नहीं है कि सारे लोगों के पार्टनर होंगे, कुछ लोगों के पार्टनर प्यार करते हैं। बाकी आप पर्सनल रीडिंग ले लें तो ज़्यादा क्लियर हो जाएगा गाइस। मेरी आंखों में देखो, मैं तुमसे झूठ नहीं बोल सकता हो। क्या करूं जान, कुछ समझ नहीं आ रहा है, मेरा साथ दो। अच्छा, वाई डिड यू से आई एम नॉट मैच्योर। कार्मिक कनेक्शन कुछ लोगों के लिए दिखाई दे रहा है। ओके, सो या गाइज, दिस इज़ योर रीडिंग ऑन करेंट फीलिंग। आई होप आपसे रेजोनेट हुआ है, अगर हुआ है तो प्लीज़ मुझे बताएं। मिलती हूँ अनदर वीडियो में, तब तक के लिए आप लोग अपना ख्याल रखें। बाय एंड टेक केयर।